आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। अभी हम लोग इको गार्डन में मौजूद हैं और लव मैरिज के बारे में आपने बहुत सुना होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से वीडियो वायरल होते हैं, बहुत से कपल का विजुअल भी आप देखते हैं। यहाँ पे दो कपल है जो आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भी आपने सुना होगा, देखा होगा। कुछ इसी से रिलेटेड ये केस है। ये महिला जो है ये मुस्लिम है, ये जो भैया बैठे हैं ये हिंदू हैं। इन्होंने शादी किया लगभग 8 साल पहले। और ये इस्लाम धर्म से थी, इन्होंने हिंदू धर्म स्वतः कबूल किया, जैसा इनका प्रार्थना पत्र और इनका कहना है। शादी के लगभग 8 साल हो चुके हैं और इनका कहना है कि हमें कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कई तरह की हमें समस्याएँ हो रही हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि सूबे में बाबा की सरकार है, बुलडोज़र वाली नीति है। और आपको मालूम ही है कि यदि कोई गलत होगा तो उसके साथ क्या एक्शन होगा, कैसी कार्रवाई कर सकता है। हमारे साथ पुलिस प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं, पीछे दिखाइएगा। हाँ भैया, शुभ नाम आपका? हमारा नाम निर्भय कश्यप है, मोहल्ला नेहरू नगर, कस्बा थाना माधोगंज, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। हमने 2016 में वसीमा बानो के साथ में शादी की थी। वसीमा बानो? जी, हमारी जो धर्म पत्नी है। उसके बाद से जो है, जो इनके मायके पक्ष के रिश्तेदार हैं, वो लोग जो है, हमारा लड़का 5 साल का है, उसकी मुसलमानी के लिए हम पे दबाव डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि उसकी मुसलमानी करवाइए और इस्लाम धर्म जो है कबूल करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे को स्कूल आप भेजेंगे, तो फिर आप उसको ढूंढते रह जाएंगे, उड़वा लेंगे उसको। और तुम भी जो है इस्लाम धर्म कबूल करिए। और हमें आए दिन धमकियाँ देते रहते हैं। अच्छा, आपको शादी के लगभग 8 साल हो गए। आप किस सन में शादी की थी आपने? शादी मैंने की थी 7/8/2016 में। 2016? अब जी 24 में आ चुके हैं, मतलब 8 जी साल। जी। अच्छा, इस बीच में कोई दिक्कत हुई आपको शादी करने में, कोई परेशानी या बाधा हुई? नहीं, इस बीच में देखो दिक्कत नहीं हुई। जब हमें दिक्कत हुई है तो मैंने अपनी समस्या शासन प्रशासन के सामने रखी है और हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक की कार्रवाई में पुलिस विभाग ने हमारी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की है। माननीय थाना प्रभारी जी, वहाँ हम कई बार गए, लेकिन उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हमारी पत्नी से, हमारी माताजी से। और हमें थाना प्रभारी यानी SHO? SHO की बात कर रहे हैं हम, ध्रुव कुमार जी हैं। हाँ, अभी भी हुई है? अभी भी वो मौके पे वही हैं। वहाँ के जो हल्का इंचार्ज थे पहले, निसार अहमद जी, और एक शिवम सिंह हैं। रात को पहली कंप्लेंट जो मैंने दी थी थाना प्रभारी को, रात को 9:30 बजे तक, सर्दियों में, जनवरी का टाइम था, ठीक है, 8 तारीख को मैंने दी थी। हमें हमारे बच्चे 5 साल को मैसेज को 9:30 बजे तक भयंकर कोहरे में थाने में बिठाए रखा, केवल इस बात के लिए। 24 की बात है? जी, इसी 24 की बात है, सन 24 जनवरी की, कि आप कोरे कागज़ पे जो है आप सहमत पत्र लिखवा देंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं नहीं माना। 7 महीने से बराबर हम दौड़ रहे हैं, बराबर 7 महीने से। SP ऑफिस, ठीक है, DM साहब को, CO साहब, थाना, मुख्यमंत्री, IGRS, हमने कुछ बाकी नहीं रखा है। लेकिन जो भी कार्रवाई आती है थाने आकर के, बुलेराम आकर के रुक जाती है। थाने पे कोई कार्रवाई ना होने का कारण क्या लगता ना होने का कारण, क्योंकि जो विपक्षी हैं, मोहम्मद अनवार मंसूरी, ये बहुत बड़े ठेकेदार हैं और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। इनकी अच्छी पैठ है पुलिस विभाग में, अच्छी जान पहचान है। और राजनीतिक पकड़ होने के कारण, हम नाम तो नहीं लेंगे किसी का, कौन इनको राजनीतिक मदद दे रहा है, लेकिन जो भी होगा वो पूरी धाक जमाए है। इस वजह से हमारे थाने में सुनी नहीं जा रही है। इनका कहना है कि अभी बाबा जी हैं, अभी नहीं, तो सत्ता परिवर्तन के बाद में तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। है? जब सरकार बदल जाने के बाद कह रहे हैं फर्जी मुकदमे लगवाएंगे तुम पे इतने कि तुम स्वतः मजबूर हो जाओगे इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, तो क्या इन्होंने हिंदू धर्म किसी दबाव में आके किया, आपका दबाव रहा कि इन्होंने स्वतः? नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से किया। आप स्वतः पूछिए इनसे, मैंने कोई दबाव नहीं डाला। आप अपना जी, वसीमा बानो और सीमा कश्यप, मोहल्ला नेहरू नगर, कस्बा थाना माधवगंज, जिला हरदोई। और मैंने शादी 2016 में शादी की थी। अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाकर उसकी रस्मों रिवाज से शादी की थी 2016 में। अब हमारे मुस्लिम रिश्तेदार हैं, जो उनका कहना है कि बेटे की जो है, अपने बच्चे की जो 5 साल का है, उसकी मुसलमानी करवाइए, अपने पति को समझाइए, मुसलमान उसको भी बनवाइए, घर मुसलमानी मतलब बच्चे का खतना की बात? जी जी हाँ, वही खतना, मुसलमानी करवाइए, नहीं तो वरना हम जीने नहीं देंगे। आपके हस्बैंड पर जो है फर्जी मुकदमे लगवा देंगे, दौड़ती रहोगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। 100-150 हम कमाने वाले हैं, वो आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ज़्यादा ही परेशान कर लिया, तो मेरे हस्बैंड ने जनवरी में पहली जो है शिकायत दर्ज कराई थी SP साहब को और DM साहब को, बाई ऑनलाइन जो है पोर्टल के माध्यम से। तब सुनवाई नहीं हुई, फर्जी जो है इन पर। पोर्टल ऑनलाइन करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं? क्या बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल यही बात है। और थाना अध्यक्ष जो है उल्टा उल्टा बातें करते हैं, और वो बच्चियों को जब बुलाते हैं, हमको बुलाते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि वो उनके रिश्तेदार हैं और हम मुलजिम हैं, उनको बैठाल के चाय नाश्ता कराते हैं और हमसे भद्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि जो है शादी भी कर ली और यहाँ रह भी रही हो, गुस्से में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। 4 बच्चे पैदा कर लो, बाद में कहो कि हम जो है ये परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं।
हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारी परिवार, हमारे बच्चे, हमारी मदद कीजिए, सुरक्षा कीजिए, न्याय हमें दिलाइए, आपसे निवेदन है। घटनाक्रम आपने सुन ही लिया है और ऐसे घटनाक्रम अनेक आते हैं, लेकिन कुछ ही अनोखा घटनाक्रम है। ये कपल है, 8 साल शादी के हो चुके हैं, बाबा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो बड़ा बताया नहीं जा सकता है। लेकिन भैया ये बताइए, जैसे इन्होंने इस्लाम धर्म अपने स्वतः इन्होंने कबूला, इस्लाम धर्म स्वतः इन्होंने त्यागा और हिंदू धर्म या सनातन धर्म में आके इन्होंने आपसे शादी भी की, कोर्ट मैरिज भी की, तो उस टाइम पे क्या कोई विवाद नहीं आया शुरुआत के दौर में? शुरुआत में इनके पिताजी ने जो है कंप्लेंट की थी हमारी, लेकिन इनके बयान हमारे पक्ष में हुए, इसलिए वो निरस्त हो गई। अच्छा, उस टाइम इनकी एज कितनी थी जब शादी की? उस टाइम इनकी एज थी 19.5 साल के आसपास। आपकी? हमारी उस टाइम थी 25 साल के आसपास। मतलब यदि मैरिज एक्ट के तहत देखें तो आपका 18 और 21 होता है, तो आप लोग एज था मैच्योर थे जी। कोई इसमें दिक्कत नहीं? नहीं 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 भाई, जब कोर्ट मैरिज करेंगे ये थाने से आपको नहीं मतलब सहयोग हो रहा है? थाने से सहयोग नहीं हो रहा, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार से सहयोग नहीं हो रहा, वरना अब तक FIR होती और वो लोग जेल में पड़े होते, हम भागे भागे नहीं फिर रहे होते इधर उधर। तो अभी एक ही आप बता रहे थे कई लोग घर पे आ जाते हैं, 15-20 लोग धमकी देते हैं। दुकान पे 20 मुस्लिम लड़के चढ़ कर के आए थे, मिसेज हमारी ना होती तो आज हम यहाँ पे शायद ना बैठे होते। पूरा तिराहा जानता है, उनकी दबंगई के चलते तिराहे पे कोई बोलने वाला नहीं। उस दिन एडिशनल साहब आए थे, जबरदस्ती लोगों को उठा उठा कर लेकर जा रहे थे थाने, गवाही अपनी तरफ दिलाने के लिए। अच्छा। हाँ, इनके जो गफ्फार हैं भाई, अनवार मंसूरी के उनके लड़के अनस और कल्लू अनवार के लड़के जो है सोनू, आई स्मार्ट मोटरसाइकिल लाल है, उस पर बैठाल के जबरदस्ती लेकर के थाने जा रहे थे कि समझा के कि वहाँ कहीं ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जबकि आप इनका रिकॉर्ड देखिए, 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। जब भी अभी मौजूदा जो प्रधान है वहाँ का, उसके ऊपर भी उन लोगों ने जाकर के मोहर्रम वाले दिन तलवार काटा है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई 7 महीने कोई फर्जी वाले में नहीं भाई साहब दौड़ेगा, तबाह हो गए हैं। कागजों की फाइल एडिशनल साहब इतनी मोटी फाइल लेके गए, सीओ साहब भी जांच करके आप जनता दरबार भी गए? जनता दरबार 2 बार गए। योगी जी से नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। अधिकारियों से तो बात? अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने आदेश किया, ठीक है, लेकिन अधिकारियों ने जो है आदेश किया, लेकिन उस पर वही बात है, जब वहाँ वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, जो भी आख्या उठाते हैं वो लगा देते हैं। वहाँ के थाने के कर्मचारियों के द्वारा ये किया गया कि दुकान पे खड़े होकर के वीडियो बनवाया गया कि आप कहिए किराया बाकी है, दुकान नहीं खाली कर रहे हैं, ये सब फर्जी आख्याएं लगाई गई। हमारे पिताजी की जो कॉलोनी हमारी आई थी उसको लेकर के पिताजी हमारे चाचा लोगों का नाम आख्या में डाल दिया गया, कहीं कुछ आख्या कहीं कुछ आख्या। पॉइंट टू पॉइंट अगर अधिकारी देखें तो आपका जैसे सरपंच होंगे या विधायक होंगे या पार्षद होंगे, उनकी तरफ से आप? नहीं, विधायक जी के पास हम गए थे, माननीय आशीष सिंह आसू जी हैं, तो उन्होंने जो है कहा था कि हम SHO साहब से बात करेंगे। अब उसके बाद क्या बात हुई विधायक जी की, ये तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप एक ये भी आरोप लगा रहे हो कहीं ना कहीं थाने जो है हमारे जिले का वो हमारा सहयोग नहीं कर रहा? हाँ, तो हकीकत है, वहाँ पे आप देखिए SHO साहब से जांच चल रही है। कहाँ चल रही है? पूर्व के एक मैटर की। आपको कैसे मालूम है? वो पेपर में न्यूज में निकलता रहता है तब ना, जादौन साहब ने जांच बिठाई है। अच्छा। SP जी जो हैं हमारे जिले के, उसमें आपका भी केस है? अब उसमें हमारा केस है नहीं जांच में, ये तो नहीं पता है, लेकिन एक मैटर को लेके है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम कोई अलग से आरोप लगा रहे हैं। वहाँ आप न्यूज उठा के देखिए कस्बा माधोगंज की, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि हम क्यों कह रहे हैं हमारे साथ। भाई पुलिस के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना हम भी जानते हैं, लेकिन मैं फिजूल में नहीं लगा रहा हूँ। SHO साहब जो है, अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके ऑफिस की हो तो वो अगर दिखाएं तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा कि मैं मेरी बीबी सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। अच्छा, आप इको गार्डन में मौजूद हैं, आपने आमरण अनशन का बैनर पोस्टर भी लगाया हुआ है, धरने पे बैठे हैं आप, क्या उम्मीद करते हैं और क्या अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए कुछ बेहतर? हम उम्मीद यही करते हैं माननीय अधिकारियों से और मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जो लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, दबाव धर्म परिवर्तन का बना रहे हैं हम पे, इन पे सख्त इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और FIR दर्ज करके मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए हमारे बच्चे के भविष्य को लेकर के हम ज़्यादा ही परेशान हैं। ठीक है, फिर आगे चल के कभी कोई समस्या अगर पैदा हुई तो इससे अच्छे इस तरह के जो अराजक तत्व हैं इनको जेल में रहना बेहतर है। अभी फोन आया था, लेकिन CO साहब ने किया था बिलग्राम से, वो बोल रहे थे कि आइए यहाँ पे और जो है मुकदमा लिखा जाएगा, हमारी मदद करिए। SHO साहब का 2 बार बात हुई SHO साहब से आज ही यहाँ आने के बाद कह रहे थे आइए और जो है हम बयान बोल रहे थे दोबारा दीजिए आकर के और बताइए हमने कितनी बार बयान दर्ज करवाए हैं। एडिशनल साहब को लिखित बयान हमारी मिसेज ने हमने दिए थे और उसके बाद में मेरे माता पिता ने भी दिए थे और वो SO साहब ने लिए थे बयान, और CO साहब को जो है बयान मैंने अपनी दुकान पर बैठ के हमारी मिसेज ने हमने दर्ज करवाए थे वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, ऐसी बात नहीं है। और CO साहब दुकान पे और CO ऑफिस बिलग्राम जाकर के वहाँ लिखित बयान वहाँ हो चुके हैं हमारे लोगों के। SP साहब के पास हम KC गोस्वामी जी थे, उनके पास 3 बार गए। KC गोस्वामी जी, पूर्व में 3 बार उनके पास गए। ठीक है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन हुआ? आश्वासन किया, वो 1 बार मिले और 2 बार जो है मुलाकात नहीं की।
बस वहाँ से रिपोर्ट भेज दी जाती थी माधोगंज थाने, यहाँ से आख्या लग जाती थी, बिना बुलाए स्वतः निस्तारण हो जाता था उसका। ज़्यादा सर आए हैं जब से, तो एडिशनल साहब सीओ साहब जांच के लिए आए भी नहीं, इसके पहले तो हमें बुलाया जाता था और वहाँ उल्टा हम ही लोगों को धमकाया जाता था, चाहे थाना हो चाहे बिलोग्राम हो। अब उम्मीद है अभी आपके पास फ़ोन आ रहा है। फ़ोन हमारे पास आ रहा है, अब आपको हम ये दिखा रहे हैं, देखिए मतलब अभी हाल ही की एक रिपोर्ट है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। जादवन सर ने आदेश दिया था, उसको बिलग्राम सीओ ने जो है बिलग्राम सीओ ने वहाँ से रिपोर्ट लगा दी। उस पर कुछ डाला नहीं कि जांच किस चीज़ की है या जांच किससे संबंधित की है, ना कोई वीडियो बनाया। एसपी साहब ने उसको एसपी ऑफिस से निरस्त कर दिया गया। इसके पहले भी एक बार हो चुका है, इससे पहले भी एक बार हो चुका है, जब जनता दरबार हम आए थे तो उस पर आख्या गलत लगा दी गई थी। ठीक है, तो जादवन सर आ गए थे उस टाइम पे, हम उनके पास गए थे 18 तारीख को। ये जो गोस्वामी सर थे तब हम गए थे। हाँ, एसपी गोस्वामी जी थे, देखिएगा इस पे आप क्या, देखिए आप देखिए आप क्या। तो अब आपको आश्वासन मिला है सीओ साहब की तरफ से, थाने की तरफ से, तो अब आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको समस्या क्या, हमारी समस्या का समाधान हो और बच्चियों पे कार्रवाई हो, मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जेल में डाला जाए, तब तक हम आमरण अनशन पे इसी तरह बैठे रहेंगे। आश्वासन शुरुआत से लेकर अभी तक अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी तक हमें जो है समस्या का हमारी समाधान नहीं हुआ है।